देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय का जो कल आपका 1:30 बजे के टाइम पर जो पेपर होने वाला है, वह पेपर मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पर रखा हुआ है। पर एक चीज़ मैं पेपर के बारे में यहाँ पर बता दूँ कि जितने भी तमाम ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बताना चाहूँगा कि उन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट स्कूल का जो पेपर है वह डाला जा रहा है, प्राइवेट स्कूल का डाला जा रहा है। पर यह जो पेपर है मुख्य रूप से सरकारी स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल के, उनके लिए यह तैयार किया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इस पेपर की मदद से वह पूरे अंक ला सकते हैं। अगर प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो उनका लगभग 50% इसमें से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ, तो निश्चिंत हो जाइए। कल के पेपर में अब आपके 80 में से 80 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपको चीज़ देखने को मिलने वाली है, वो आर्ट्स से रिलेटेड आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। तो आर्ट्स से रिलेटेड जो पैसेज है, आप पूरा एक बार ध्यानपूर्वक देख ले, ऐसा कुछ आपका आने वाला है आर्ट्स से रिलेटेड। तो एक बार पढ़ ले इसको ठीक तरह से, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आंट गोस थ्रू फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वन। यहाँ पर पहला है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4 आपका हो जाएगा। अ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ दिस लोकेटेड ऑन द हेड, तो यहाँ पर थोरोक्स, देखो देख सकते हैं एफडम मेन मिड लेवल, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूनिक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन डीवल, यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पर इसका सी वाला आंसर होगा आंट डोंट हैव लंग्स, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट सेग, तो इट हैज़ हार्ड लेयर आउटसाइड, इट इज सॉफ्टी एंड थिकी, इट इज सर्कुलर, इट इज साइज ऑफ द नेल ऑफ अ लिटिल फिंगर। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज सॉफ्टी एंड थिकी, ठीक है। ये आंसर इसका सही होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है, एन आंट एक्स इज अबाउट द साइज ऑफ, तो अ पीरियड ऑफ एंड ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस ऑफ फीमेल वर्कर आंट, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा। वाट हैपन इफ अ क्वीन शुड डाई, तो एक्स विल डाई, लार्वा विल डाई, यहाँ पर न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस, अदर आंट्स विल डाई, तो यहाँ पर प्रोड्यूस वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग्स ऑफ क्लम्प, तो इंडिविजुअल, ग्रुप, वन, तो सोलिटरी, तो ग्रुप इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब हाउ डज एन आंट च्यू एंड वाइट, तो विथ मेंडिबल्स, तो ठीक है, ये मेंडिबल्स वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको पेसेज देखने को मिलेगा, जो जिसकी आपको नोट्स बनाना होंगे और आपको टाइटल देना होंगे। तो पूरा पेसेज है वह मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इस पैसेज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है, वही इसका टाइटल हो जाता है। तो अगर टाइटल आप इसका बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, ठीक है, टाइटल लिखेंगे। अब इसके बारे में किसके बारे में बात चल रही है इस पैसेज में, तो थोड़ा अपन बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में देखेंगे ना, तो यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया हुआ है, कन्वर्सेशन, तो ये इसका टाइटल हो जाएगा। टाइटल क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन इसका टाइटल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब पॉइंट नोट्स की बात आती है तो नोट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं बीच से, जैसा कि देख मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने एक पॉइंट उठा लिया, ब्रिलियंट माइंड, ठीक है। इसको नाम दे देंगे वन, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे वन। अब इसका 1.1 बनाएंगे, तो इसकी जो पीछे की लाइन है, जो मेन पॉइंट की, जो अपन ने 1 पॉइंट लिया, उसकी पीछे की लाइन 1.1 में लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार 1.2 जब बनाएंगे, तो जो मेन पॉइंट लिया उसके आगे की लाइन, ये वाली, नथिंग इज देयर इज नथिंग, वो 1.2 में आप लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट बना लेंगे, इसी प्रकार से 3 पॉइंट बनाएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल मेला से रिलेटेड, यहाँ पर यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट, यहाँ पर दतिया दिया है। विच ऑफ द गोइंग टू ऑर्गेनाइज बाल मेला ऑन चिल्ड्रन डे, डिज़ाइन अ पोस्टर, आपको बाल मेला से रिलेटेड एक पोस्टर बनाना होगा, तो आप वह आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर, क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर राजन भरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लेट राइट आउट, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर एक आर्टिकल बनाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यू आर अभिषेक सक्सेना रेजिडिंग, यहाँ पर कॉलोनी दिया, राइट अ लेटर एडिटर न्यूज़पेपर कंप्लेंट अगेंस्ट द नोइसेंस कोज बाय लाउड स्पीकर इन लोकेलिटी, तो ठीक है। यहाँ पर आपको जो ध्वनि प्रदूषण है, या ध्वनि है उस ध्वनि लाउड स्पीकर का यूज़ भरसक हो रहा है,
तो यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेंट अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश मैथ्स जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर ये एनडीए एग्ज़ाम ये है, आप इसको देख लें। अब यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं, तो आगे आपको रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है आप देख सकते हैं किससे रिलेटेड है। यहाँ पर यू आर अ विटनेस एक्सीडेंट से रिलेटेड यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग आएगी। आप देख सकते हैं, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक 120 वर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ट्री, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम स्पोर्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री के ऊपर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो कैसे क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर अपन इनको देखते हैं। तो सुरेश इज ब्लैंक बॉय हु गोट अ प्लेस इन मेरिट लिस्ट। तो देखो, सुरेश इज द बॉय, सुरेश इज अ बॉय हु कंप्लेंट इन द मेरिट लिस्ट। तो देखो यहाँ पर सुरेश को मेन रूप से यहाँ पे फोकस करा है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को जब फोकस करते हैं मेन रूप से, तो यहाँ पे द लगता है। सुरेश इज द बॉय हु हैज़ गोट प्लेस इन मेरिट लिस्ट, तो इसको दर्शा रहे हैं, मतलब इस पर इशारा हो रहा है, तो द बॉय आएगा, सुरेश इज द बॉय। जब किसी को मेन रूप से मुख्य रूप से दर्शाया जाता है तो वहाँ पे द लगता है, तो सुरेश इज द बॉय, इस चक्कर में द लगा है। वैसे ए लगता है अगर सुरेश इज अगर अकेला सेंटेंस होता सुरेश इज ब्लैंक बना होता, बॉय लिखा होता, तो आप ए लगा देते, पर यहाँ पर आगे दर्शाया है मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर सुरेश द लगेगा, ठीक है। अब हाउ टाइम, जो देखो समय को गिन सकते हैं अपन, समय को गिन सकते हैं, तो गिनने वाली चीज़ों में मेनी लगता है, ना गिनने वाली चीज़ों में मच लगता है। तो हाउ मेनी, यहाँ पर हाउ मेनी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब ही इज़ गुड, अब देखो किसी चीज़ में होशियार होना, मतलब गुड मतलब होशियार, तो ही इज़ गुड इन इंग्लिश, तो इन इंग्लिश यहाँ पे आएगा। अब इंग्लिश इज स्पोकन, क्योंकि ये पेसेज है, सब पेसेज की पहचान क्या होती है, ऑब्जेक्ट आगे दिया रहता है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश आगे दिया है, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन यहाँ पर आएगा। द मेन, देखो द मेन पुलिस अरेस्ट हिम लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ, तो देखो द मेन हु, देखो द मेन यहाँ पे हुज, ये आदमी जो, देखो आदमी जो अरेस्ट थीफ, तो देखो आदमी द मेन हुज, ठीक है, द मेन हुज आएगा यहाँ पे, द मेन हुज। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, ठीक है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, जैसे ही ना तो पुलिस ने चोर को देखा, और यहाँ पर नो सूनर देन आएगा, यहाँ पर नो सूनर के बाद यहाँ पर हमेशा देन का यूज़ होता है, तो नो सूनर देन का इकट्ठा यूज़ होता है, तो नो सूनर फिर बाद में नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो देन से जुड़ होता है, तो यहाँ पे ये आप भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे चल के डू इज डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सेंटेंस है सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस, तो कैसे बनाएंगे इसको, नाइदर नोट से जोड़ना है, तो आगे नाइदर लगा दोगे, ठीक है, नाइदर सीता, नाइदर सीता नाइदर सीता सिंग्स, ठीक है। अब एस लग जाएगा, जब नेगेटिव से अपन इसको हटाएंगे तो वर्ब में ये सिंगुलर होने की वजह से नाम इधर वर्ब में एस ही एस लगेगा, तो नाइदर सीता सिंग्स नोर डांस, तो ठीक है, ये नोर डांस आपका इस तरह से क्रिएट होगा। अगला सेंटेंस है इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, तो इसको अनलेस से जोड़ना है, तो यहाँ पर इफ़ की जगह पे अनलेस लगा दोगे, ठीक है, अनलेस राजेश, ठीक है, यहाँ पर डज नॉट हटा दोगे, अनलेस राजेश, ठीक है, अनलेस राजेश एक्ट्स एस लगा दोगे, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट सेंटेंस होगा ही विल लॉस, कोमा लगा के ही विल लॉस एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर अपन अगला सेंटेंस देखते हैं, पहला हो गया आपका, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है, तीसरा अपन अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, तीसरा भी मैं आपको बताया था। देखो द जर्नी वास लॉन्ग, जर्नी क्या थी, लंबी थी, ठीक है, एवरी वन एन्जॉय इट, और लोगों ने एन्जॉय करा, तो यहाँ पर इसको दो से जोड़ना है, तो कैसे क्या बनाएंगे, तो दो का यूज़ अपन आगे करते हैं, ठीक है, तो आगे क्या लगा देंगे, दो, स्टार्टिंग में दो लिखेंगे सबसे पहले, THOUGH दो, द जर्नी वाज अ लॉन्ग, इस तरह से आप ये लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, एवरी वन एन्जॉय, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, सी हर्ट हर फ्रेंड, इसको नेगेटिव में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सी
डज नॉट, सी डज नॉट, सी डज नॉट हर्ट, सी डज नॉट हर्ट हर फ्रेंड, सी डज नॉट हर्ट हर फ्रेंड, ठीक है। सी डज नॉट, यहाँ पर सी दिया हर्ट दिया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, तो डज नहीं आएगा, यहाँ पे डिड आएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे पास्ट का नेगेटिव डिड नोट लगता है, तो सी डिड नोट, सी डिड नोट हर्ट हर फ्रेंड, इस तरह से बन जाएगा। अब देख सकते हो अगला, ये आपका चौथा हो गया, पांचवा देखना। आई डोंट नो वाई सी, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, तो इसको अभी अपन बाद में देखते हैं। यहाँ पर जब तक आप देखो छठवा वाला, द मेन इज़ माई नेवर, द मेन इज टॉकिंग टू अंकल। देखो इसको कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस एग्जैक्टिव क्लोज, तो कैसे क्या बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये थोड़ा कठिन है। सबसे पहले आप द मेन लिखेंगे, द मेन, द मेन, फिर हु लगाएंगे, द मेन हु, सबसे पहले द मेन लिखेंगे, फिर हु लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे यहाँ से शुरू कर देंगे, द मेन हु इज़ टॉकिंग टू योर, टू योर अंकल, द मैन हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, फिर लिखेंगे इज़ माई नेबर, इज़ माई, इज़ माई नेबर, ठीक है, इज़ माई नेबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ कम फॉर बर्लिन, तो विच ऑफ द ऑर्डर हैज़ कम फॉर बर्लिन, तो यहाँ पर कम फॉर बर्लिन, तो द ऑर्डर हैज़ कम फॉर बर्लिन जर्मन स्कूल, कौन सा स्कूल, यहाँ पर जर्मन स्कूल, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जर्मन स्कूल पे आप राइट लगा देंगे, अभी ये ऑप्शन नीचे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाई डज मिस्टर हेमेड वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसके आंसर मैं आपको पूरे बताऊंगा कैसे क्या आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर इसका भी आंसर बताऊंगा कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये अन्य जो पोएम है देख सकते हो, उस पोएम के जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो पूरा जो पेपर है जो आपने अभी देखा है, इसका पूरा सॉल्यूशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलूँगा। तो यहाँ पर उसकी मदद से आप क्या करेंगे, पूरा पेपर जो है आपने अभी देखा है उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पहले आप देख लें, जो पोएम है पोएम देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे के प्रश्न दिखाता हूँ। तो लास्ट में पूरा जो पेपर है इसका आपको सॉल्यूशन अपने मोबाइल की मदद से डाउनलोड करने का तरीका बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे आपको बी नंबर पर भी एक क्या देखने को मिलेगा, पैसेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला दूसरा चौथा पांचवा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले तो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन आंसर मैं दिखा देता हूँ, इन सभी क्वेश्चन आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो 10वें नंबर के क्वेश्चनों का, ठीक है। 10वें नंबर के क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो 11वें नंबर के क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर 12वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब यहाँ पर ये अन्य क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो हर एक जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट आप लेने के बाद आपको अब करना क्या है, इसके पूरा अगर आप सॉल्यूशन अपने मोबाइल की मदद से डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे मोबाइल की मदद से आपको जो पेपर है उसने आपने जो देखा उसका सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल ओपन कर लेना है। तो कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर जो आपने अभी पेपर देखा है उसका अगर आप सॉल्यूशन पूरा जो मैंने आपको दिखाया डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर बता देता हूँ क्या सर्च करना है। पूरा जो है एडिट कर, पहले मैंने 11th का यहाँ पर अभी विद्यार्थियों को पूरा सॉल्यूशन डाउनलोड करने का तरीका बताया था, ऐसे ही अब मैं 11th वालों को 12th वालों को भी डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, देख लो क्या, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा। MP बोर्ड ट्वेल्थ इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2021 दिखेगा। तो 21 वाले पर आपको लगेगा क्लिक नहीं करना, पर इसी पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो PDF है वह मैंने किसकी डाली है, जो आपका 2023 का पेपर होने वाला है उसकी PDF डाली है। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, तो नीचे आना है, नीचे आना है, यहाँ पर आपको PDF रीडर कुछ इस प्रकार से इमेज दिखेगी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो जो पेपर आपने देखा है अभी 12वीं का इंग्लिश का सरकारी स्कूल का, वह यहाँ पर क्लिक करके उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ से जो आप सिलेबस 9th का और अन्य कक्षा का डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नीचे अगर आप आएंगे बिल्कुल,
तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आने के बाद जो है पेपर की पीडीएफ फाइल की यहाँ पर लिंक आपको दिखेगी, तो यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अन्यथा पहले मैंने जो आपको बताया था कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग के बाद जो टाइटल दिख रहा है इसके नीचे पीडीएफ दिखेगी, तो यहाँ पर क्लिक करके आप पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो।